हाँ जी बेटा, ये जो हमारी 2.6 है वैसे प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छी है, लेकिन हम न्यूमेरिकल इसके अंदर से नहीं आते। नेक्स्ट जो टॉपिक कर रहे हैं ये है पेज नंबर 135 पे, कि किस तरह से जो हमारे पास रिग्रेशंस लाइन है वो उनसे हमें मीन निकालना है, कैसे रिग्रेशन कोफिशिएंट वगैरह हमें निकालना है। तो यहाँ पर हमारे को गिवन जो रिग्रेशन इक्वेशन है एक्स ऑन वाई या वाई ऑन एक्स, ये हमेशा किस में से पास होती हैं, एक्स बार और वाई बार में से पास होती हैं। जब एक्स बार और वाई बार में से पास होएंगी तो जब हमारे पास ये जो इक्वेशन होगी, ये देखो ये इक्वेशन है, यहाँ एक्स और वाई की वैल्यू अगर हम निकालेंगे इनको सोल्व करके तो वो एक्स बार और वाई बार की होगी, क्योंकि रिग्रेशन इक्वेशंस को सेटिस्फाई करती है। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास ये जो फर्स्ट एग्जांपल है इसमें हम क्या करते हैं, एक पहले वाले को अपनी मर्जी से y ऑन x मान के चल पड़ते हैं। क्या करते हैं, y ऑन x। तो y ऑन x मानने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये हमारी इक्वेशन है 2x प्लस में 3y इज इक्वल टू 42। अब मैंने 3y इधर रख लेती हूँ, 42 माइनस में 2x, यानी कि ये y रखना है तो 3 यहाँ ले जाते हैं हम। ठीक है, तो ये y ऑन x हम पहले मान लेते हैं, y ऑन x गिवन इक्वेशन हमें ये थी और इसको अपनी मर्ज़ी से हमने y ऑन x मान लिया। ठीक है, आप x ऑन y भी मान सकते हैं, कुछ भी मान लो एक बार तो पहले तो। ठीक है, ये हमारे पास a है और ये जो प्लस में बी वाई एक्स इंटू में x है, यही होती है ना फॉर्म हमारे पास। तो यानी कि ये जो है हमारा क्या आ गया, बी वाई एक्स, उसकी वैल्यू आ गई 2/3। सिमिलरली जैसे इसने कर रखा है, ये देखो अब ये y ऑन x मान लिया, ये 2 रिग्रेशन इक्वेशन गिवन थी, हमें इसमें मीन वैल्यू निकालनी है, एक तो x बार और y बार निकालनी है और रिग्रेशन कोफिशिएंट की हेल्प से r की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन को हमने किस फॉर्म में चेंज किया, हमने इस फॉर्म में चेंज कर दिया। अब इसके बाद हमारे पास बी वाई एक्स की वैल्यू तो ये आ गई। सिमिलरली जो दूसरी इक्वेशन है उसको हम एक्स ऑन वाई मान लेते हैं। एक्स ऑन वाई मान लेते हैं तो हम उसको क्या फॉर्म में लिखेंगे, एक्स ऑन वाई इस फॉर्म में लिखेंगे। तो यहाँ पर हमारे को ये वाली इक्वेशन गिवन है तो इसको एक्स इधर रख लेते हैं और यहाँ पर से 26 और ये माइनस करके ये कर देते हैं, और इधर से भी मेरी जो वैल्यू आई है, किस चीज़ की वैल्यू हमारे को चाहिए, बी एक्स वाई की, वो वैल्यू क्या आ गई, -2 आ गई। अब हमें क्या करना है, ये हमारे पास तो वैल्यू आ गई, अब हमने चेक करना है क्या हमने ठीक से निकाला है, यानी कि बी एक्स वाई बी वाई एक्स को मल्टीप्लाई कीजिए, इसको इससे काट दीजिए और ये आ गया हमारा -133। अब -133 कैन नेवर एक्सीड 1, -1 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसका मतलब हमने जो सोचा है, हमने क्या सोचा था, ये पहली जो लाइन थी वो हमने सोची थी y ऑन x और ये हमने सोची थी दूसरी x ऑन y। तो हमें रिवर्स करना पड़ेगा। हमारी जो सपोज किया था हमने क्या सपोज किया था कि x ऑन y y ऑन x, क्योंकि रिग्रेशन को की वैल्यू हमारे पास ज़्यादा आई हुई है तो ज़्यादा वाली हमें नहीं चाहिए। तो इसका मतलब पहली जो लाइन है वो हमें x ऑन y सोचनी है और दूसरी लाइन y ऑन x। इस तरह से पहले वाली हमारी एजम्पशंस रोंग हो गई, इसलिए हमें अपने जो आइडिया है उसको ड्रॉप करके फर्स्ट वाले को x ऑन y, वैसे हमने क्या माना था, y ऑन x माना था फर्स्ट को। ठीक है, ये हमें ऐसे चेक करके ही करना पड़ेगा बेटा बार बार। पहले हमें अभी यहाँ क्या है हमारे पास, x ऑन y हमने फर्स्ट वाली को मान के और फिर हमने निकाला x ऑन y का मतलब x इधर रख लिया और ये सारा इसी फॉर्म में चेंज करके अब हमारे पास बी एक्स वाई क्या आ गया, -3/2। सिमिलरली दूसरे को y ऑन x, पहले हमने x ऑन y माना था लेकिन हमारा रोंग था वो सोचना। तो अब हमारे पास एक रिग्रेशन कोफिशिएंट ग्रेटर देन है, एक लेस देन होता है। अब आपने ये निकाला तो ये वैल्यू देखो 1 से लेस आ गई। तो इसका मतलब अब हमने जो माना है कि हमारी जो पहली फर्स्ट इक्वेशन है वो x ऑन y है और दूसरी इक्वेशन हमारी y ऑन x है। दूसरी इक्वेशन हमारी क्या है, y ऑन x है, जबकि हमने स्टार्टिंग में कुछ भी मान लिया था वो हमारा रोंग हो गया था। क्यों रोंग हो गया था, r की वैल्यू ग्रेटर देन -1 नहीं होती। ठीक हो गया, तो इस तरह से हमें यहाँ से ये वाले सम हैं इनमें हमें ये निकालना आना चाहिए। ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट हमें क्या निकालना है कि ये जो हमारी रिग्रेशंस ये वाली हैं, ये वैल्यू हमारी कहाँ लाई करती हैं, -1 और 1 के बीच में। ये तो बिल्कुल ठीक हो गई है, 1 और -1 के बीच में लाई कर रही है, तो इसका मतलब हमारा ये सम ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट सम देखें आप,
गिवन रिग्रेशन इक्वेशन दे देते हैं। पहले तो अब तक तो आप रिग्रेशन इक्वेशन निकाल रहे थे, लेकिन अब इन्होंने क्या किया, रिग्रेशन इक्वेशन ए के लिए दे दी और इसमें हम वेरिएंस 30 है और हमें एक्स बार वाई बार आर और ये सब निकालनी है। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें कैलकुलेशन ऑफ एक्स बार और वाई बार करना है। कैलकुलेशन ऑफ एक्स बार और वाई बार का मतलब कुछ नहीं है, सबसे पहले हमें ये इक्वेशन सोल्व करनी है, इसमें एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। एक्स और वाई की वैल्यू निकालने के लिए इस ऊपर वाली को 5 से मल्टीप्लाई करो पूरी को और नीचे वाली को 3 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है ना। तो ये हम करके यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई 8, x की वैल्यू आ गई वही मीन की वैल्यू है, क्योंकि अभी मैंने बताया था x बार और y बार से पास होती हैं, तो वो x जिसको सेटिस्फाई करेगी वैल्यू उसी को x बार भी करेगी। सिमिलरली हम x की वैल्यू यहाँ पुट करके y की वैल्यू निकाल लेते, y कितना आ गया 5, तो y बार भी। इसका मतलब इन रिग्रेशन इक्वेशन का मीन क्या है, ये है। हो गया क्लियर। अब नेक्स्ट हमारे पास उसी तरह से हमें क्या करना है, कोरिलेशन कोफिशिएंट r की वैल्यू निकालनी है। अब हम सपोज कर लेते हैं, क्या सपोज करते हैं, हम सपोज करते हैं कि y ऑन x है। पहली इक्वेशन हमारी क्या है, y ऑन x, तो y ऑन x में y इधर रख लेते हैं, x उधर करते हैं, यानी कि हम इसमें क्या करेंगे, अब हमारे पास y ऑन x है तो ये हो गया, ये a है, ये माइनस में b है। अब माइनस में y x की वैल्यू आ गई ये वाली, क्योंकि हम हमेशा क्या करते हैं, ये जो हमारे पास है a प्लस में b y का मतलब x है, x ऑन y, और y इज इक्वल टू a प्लस में b x, इस फॉर्म में ही चेंज करना है हमने। तो b जो हमारी ये वाली फॉर्म है, ये वाली फॉर्म क्या हो गई, a और माइनस में b y x, ये स्लोप है। स्लोप हमारा क्या होता है, रिग्रेशन कोफिशिएंट एक आ गया। ऐसे सिमिलर दूसरी वाली का भी आ गया, इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई करा, बट ये ग्रेटर देन आ गया, तो इसका मतलब ये इम्पॉसिबल है। तो इसका मतलब हमारी ये जो सपोज हमने किया था y ऑन x, इसको हमें चेंज करके क्या करना पड़ेगा, x ऑन y, फर्स्ट वाली को हमें x ऑन y। तो अब हम यहाँ करते हैं x ऑन y, इस तरह से रोंग हो जाएगा बेटे, कोई बात नहीं, रोंग है तो हम उसको आराम से कर सकते हैं। अब हमने इसको किया x ऑन y, तो यहाँ पर हमारी फिर सिमिलरली वही a माइनस में b y आ गया, तो यहाँ पर एक रिग्रेशन कोफिशिएंट। अब सिमिलर दोबारा रिग्रेशन कोफिशिएंट निकाला तो ये वैल्यू लेस देन 1 आ गई, तो इसका मतलब हमारा क्या है, अब हमारी पोजीशन ठीक है, अब जो हमने सपोज किया है वो ठीक है। और एक और बात है, और हमें क्या है, r सिग्मा x सिग्मा y, सिग्मा x की वैल्यू भी निकालनी है हमें, सिग्मा उसकी वैल्यू दे रखी है इसने, तो सिग्मा यहाँ पर -3xy है, r की वैल्यू ये निकाल ली और यहाँ से हमारे पास ये वैल्यू आ जाएंगी, ये बाकी तो आपको आ जाएगा। ये ही क्लियर करना ज़रूरी है कि किस तरह से हमें ये आर स्क्वायर जो है यहाँ से आया, फिर वो वाली वैल्यू हमारी गलत हो गई, तो दोबारा से हमने x ऑन y मानना, इसी को ये वाली y ऑन x कर रहे थे तो रिग्रेशन कोफिशिएंट बड़े आ गए, तो दोबारा से हमें रिवर्स करके ये करनी है और यहाँ की वैल्यू है। इसे करके देखना, अगर ठीक है आ गया तो ठीक है, नहीं तो फिर हम दोबारा करेंगे।